दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी के जाने के बाद जो खाना आप पुण्य समझकर खाते हैं, शास्त्रों के मुताबिक वही खाना आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे समाज में 13वीं पर सैकड़ों हजारों लोगों को खाना खिलाना एक परंपरा बन चुका है। लोग कर्ज लेकर भी बड़ा आयोजन करते हैं ताकि समाज में नाम हो और आत्मा को शांति मिले। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस मृत्यु भोज को हम इतने धूमधाम से मनाते हैं, क्या वो असल में धर्म ग्रंथों के हिसाब से एक बहुत बड़ी भूल है? गरुड़ पुराण और महाभारत में इसे लेकर के एक कड़वा सच छुपा है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्या है ब्राह्मण भोज और मृत्यु भोज के बीच का वो फर्क जो आज हमसे छुपाया गया है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इलाके या समाज में भी मृत्यु भोज पर लाखों रुपया खर्च करने का दबाव बनाया जाता है? मुझे नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो फिर मृत्यु भोज का यह चलन कहां से आया और क्या ऐसे खाने से हम और आप पाप के भागीदारी बनते हैं? आज की इस वीडियो में मिलकर यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा मिलता है, जिससे यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से एक जीव आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस धर्म पुराण में इसका भी जिक्र है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा तय करने के लिए तर्पण और पूजा करनी चाहिए ताकि मृत जीवात्मा को इस कठिन यात्रा पर चलने की शक्ति मिल सके। दरअसल जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तो वह निर्बल हो जाती है। ऐसे में उनके परिजन 12 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं उसी खाने से जीवात्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसी से वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। मान्यता है कि आत्मा 12 दिनों तक पैदल चलकर कई कासन को छेद कर अपने गंतव्य अर्थात प्रभु धाम तक पहुंचती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं करने का विधान है, परंतु कहीं कहीं समय के अभाव या फिर अन्य क्रम से भी 13वीं तीसरे या फिर 12 दिन भी की जाती है। इस दिन मृत्यु के पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर ब्राह्मण भोजन आयोजित कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्राह्मण भोज को ही आजकल मृत्यु भोज कहा जाता है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भोजन सिर्फ ब्राह्मणों को ही कराया जाता है, न कि रिश्तेदारों और गांव वालों को। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन ब्राह्मणों को भोज और 13वें दिन एक या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफेद जनेऊ एक पात्र दान दिया जाना चाहिए, इससे आत्मा को शांति मिलती है। अब दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मृत्यु भोज का प्रावधान नहीं है तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख मिलता है। यह रस्म तब की जाती है जब परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है। इसके बाद घर का नया मुखिया चुना जाता है और घर के सबसे अधिक उम्र के जीवित पुरुष को रस्मी तरीके से पगड़ी, जिसे दस्तार भी कहते हैं, बांधी जाती है। यह रस्म पिंडरी संस्कार या अंतिम संस्कार के चौथे दिन या फिर 13वें के दिन आयोजित किया जाता है। यही नहीं, घर का नया मुखिया चुने जाने पर रिश्तेदारों और गांव वाले को भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं अंतिम सवाल पर। अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन कर रहा है तो क्या वह गलत है, और जो भोजन खा रहे हैं क्या वो कोई पाप कर रहे हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर वैसे सीधे तौर पर तो हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप महाभारत के अनुसार पर्व के एक प्रसंग पर गौर करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। दरअसल यह बात महाभारत के युद्ध से पहले की है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर तरह से युद्ध नहीं करने की सलाह दी, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण वहां से लौटने लगे। ऐसे में दुर्योधन ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, संप्रति भुजान आपदा भुजानी पुण्य, अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब दोनों के दिल में दर्द और पीड़ा हो ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश कर देता है।
और मित्रों, जब किसी शेष संबंधी की मृत्यु होती है तब तेरहवीं पर आने वाले और उनके घर में मौत हुई है, दोनों के मन में विरह का दर्द होता है। ऐसे में भोजन कराने वाला और करने वाला दोनों ही दुखी होते हैं। अतः मृत्यु भोज तेरहवीं पर भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि दिखावे से भरी इस दुनिया में मृत्यु भोज एक तरह का दिखावा ही है, जिस पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसलिए हमें ना मृत्यु भोज करनी चाहिए और ना ही इसमें शामिल होना चाहिए। आशा करता हूं कि अब आपको मृत्यु भोज और ब्राह्मण भोज में अंतर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।